उर्दू हिस्टोरियंस में खुशामदीद। दोस्तों, डायनासोर्स के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आप इसके वजूद के आगाज और इसकी तबाही के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो वीडियो एंड तक देखें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन पर क्लिक करें ताकि इस तरह की आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, ट्रियासिक पीरियड यानी आज से तकरीबन 208 से 248 मिलियन साल पहले का वक्त, जब दुनिया के मौजूदा बर्रे-आज़म और मुल्क एक ही सुपर कॉन्टिनेंट पर मुश्तमिल थे जिसे पेंगिया कहा जाता था। उस वक्त की दुनिया के हालात हमारी मौजूदा दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। मौसम बहुत ज्यादा शिद्दत नहीं रखते थे, जबकि समंदरों की सतह आज के मुकाबले कहीं ज्यादा थी। कुतबैन के इलाकों में बर्फ भी मौजूद न थी। उस वक्त जमीन की सतह पर छोटे और तेज डायनासोर नमूदार हुए जो रात के वक्त बाहर देखने के काबिल न थे। इस दौरान एक थियोसॉर नामी समुद्री रेप्टाइल ने भी समंदर में तैरना शुरू कर दिया। यूं वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि 208 से 146 मिलियन साल पहले जुरासिक पीरियड का आगाज हुआ। इस दौरान पेंगिया ने टूटना शुरू किया और दो बड़े जजायर में बट गया, जिसे लॉरेसिया और गोंडवाना कहा जाता है। इस दौर में मौसम पहले की तरह खुशगवार और खुश्क ही रहा, मगर मौसम में नमी शामिल होना शुरू हो गई थी। अभी कुतबैन की बर्फ भी नमूदार नहीं हुई थी और जमीन दो जजीरों के अलावा समंदर पर मुश्तमिल एक सैयारा ही दिखाई देती थी। उस वक्त डायनासोर ने अपनी नस्लों को बढ़ाना और मजीद नई नस्लों को पैदा करना शुरू किया और उन्होंने आने वाले मिलियन सालों तक दुनिया पर राज किया। इसी दौरान डायनासोर की एक ऐसी नस्ल ने जन्म लिया जिसे पेट्रोसोरस कहा जाता है, जो हैरानकुन तौर पर जमीनी रेप्टाइल होने के बावजूद उड़ सकती थी। इनका साइज तकरीबन 35 सेंटीमीटर तक लंबा होता था, जिसकी खोज सबसे पहले 1834 में जॉन कॉब ने लगाया। इस नस्ल की खुराक दूसरे जानदार मसलन मछली और दूसरे रेंगने वाले जानवर होते थे। अपनी तेज तरीन दांतों, लंबी दुम और उड़ने की सलाहियत और बड़ी जिसामत की वजह से इस नस्ल ने आसमान पर राज किया। दोस्तों, डायनासोर की एक और नस्ल समंदर में मगरमच्छ की शक्ल में भी नमूदार हुई और ये तमाम समुद्र पर राज करने लगी। ये साइज में इतनी बड़ी थी कि अपने से भी बड़े डायनासोर का शिकार करके अपनी भूख मिटाती थी। इनका वजन 8 टन और लंबाई 8 मीटर से भी ज्यादा होती थी। सबसे पहले दरियाफ्त होने वाले डायनासोर को 1819 में बर्तानिया के विलियम बैकलैंड ने दरियाफ्त किया और 1824 में इसे मेगलासोरस का नाम दिया, जो बहुत बड़ी जिसामत के मालिक गोश्तखोर जानवर थे। इनकी ऊंचाई 3 मीटर और वजन 1000 से 3000 किलो तक का था, जबकि इनकी लंबाई 9 मीटर थी। दोस्तों, अपनी मजबूत तरीन टांगों, तेज दांतों और पंजों की बदौलत ये डायनासोर अपने साइज से कई गुना बड़े डायनासोर का शिकार भी कर लेते थे, जबकि हालिया दरियाफ्तों के मुताबिक ये जहानत के भी मालिक थे और हिकमत अमली बनाकर मौके के हिसाब से शिकार करते थे। इस नस्ल का मशहूर तरीन किरदार टीरेक्स नामी डायनासोर है, जिसे हम अक्सर हॉलीवुड की फिल्मों मसलन जुरासिक पार्क में देखते रहते हैं। ये डायनासोर 40 फुट लंबे थे और जंगलात की बजाय खुले इलाकों में रहना पसंद करते थे। ये देखने और सूंघने की सलाहियत रखते थे, मगर सुनने की सलाहियत से महरूम थे। इस तरह के खतरनाक गोश्तखोर डायनासोर की और भी बहुत सी नस्लें वजूद रखती हैं, मसलन सेफलोसोरस, बेरियासोरस, जेंडोसोरस वगैरह। जहां तक डायनासोर की रंगत का ताल्लुक है तो इसका ठोस जवाब किसी के पास नहीं, क्योंकि जानवरों की रंगत का तयन मखसूस कीमियाई मादे के जरिए होता है जो फॉसिल बनने के दौरान अपना वजूद खो बैठता है, लिहाजा इसकी शनाख्त मुमकिन नहीं। नाजरीन कराम, जिसामत के लिहाज से जमीन पर रहने वाला सबसे बड़ा डायनासोर सरपोरस था। ये साइज में 115 से 130 फुट लंबा था, जबकि इसका वजन 70 टन के करीब होता था, जो चलते हुए जमीन को हिलाने के काबिल था। ताहम ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल पाता था। दोस्तों, इस डायनासोर की गर्दन 40 फुट लंबी हुआ करती थी, यानी इसके कुल जिस्म का आधा हिस्सा। इसके बरअक्स सबसे छोटी जिसामत के डायनासोर के जो फॉसिल दरियाफ्त हुए हैं, इन्हें माइक्रोरैप्टर कहा जाता है, जो हाल ही में चाइना में दरियाफ्त हुए हैं। ये 26 इंच लंबे डायनासोर गोश्तखोर थे और एक मुर्गी के साइज जितने बड़े थे, जबकि इनका ज्यादा से ज्यादा वजन 3 किलो तक होता था।
दोस्तों 65 मिलियन साल पहले के एरा को क्रेटेशियस पीरियड कहा जाता है। ये वो वक्त था जब आतिशफिशा के फटने की वजह से दुनिया में मौजूद दो बर्रे आजम टूटकर मुख्तलिफ हिस्सों में बंटना शुरू हो गए और आज के मौजूदा बर्रे आजम अपनी बाकायदा शक्ल में वजूद में आए। उस वक्त समुद्री सतह आहिस्ता आहिस्ता नीचे होना शुरू हो गई और मौसम भी असर अंदाज होने लगा। कुतबैन पर दर्जा हरारत कम होने की वजह से बर्फ जमना शुरू हो गई और यूं बड़े बड़े ग्लेशियर और बर्फ के टुकड़े जो कि अंटार्कटिका और दूसरे बर्रे आज़म में मौजूद हैं वजूद में आए। इसी 65 मिलियन साल पहले के अरसे में आतिशफिशाओं के फटने की वजह से जमीन पर एक कयामत रोनुमा हुई, जिसके आग के गोलों ने जमीन पर मौजूद डायनासोर को सफाई हस्ती से मिटाकर रख दिया, जबकि परिंदों और तमाम समंदर की गहराई में मौजूद मखलूकात मसलन मगरमच्छ और शार्क वगैरह अपना वजूद बचाने में कामयाब रहीं। दोस्तों डायनासोर के फॉसिल बहुत से ममालिक मसलन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, बरतानिया, अर्जेंटीना और पाकिस्तान में भी दरियाफ्त हुए हैं। कुरान करीम इस बात का सबूत देता है कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी इस दुनिया पर जिंदगी का वजूद था। जैसा कि इरशाद होता है और इसका मफहूम कुछ यूं है कि ए मोहम्मद, जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन पर अपना नाइब बनाने वाला हूं, यानी आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, तो फरिश्तों ने कहा कि ए अल्लाह, आप इस शख्स को अपना नाइब बनाएंगे जो इससे पहले वालों की तरह खराबियां और खून खराबा करेगा, जबकि हम आपकी तस्बीह और पाकी बयान करते हैं। तब अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैं वो बातें जानता हूं जो तुम नहीं जानते। दोस्तों 65 मिलियन साल पहले इतनी बड़ी तादाद में इतनी बड़ी मखलूकात के वजूद में कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनके बाद आने वाली मुबारक हस्ती हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कद मुबारक 60 गज लंबा था, जो आसमान पर मौजूद फरिश्तों को सलाम किया करते थे। मगर वक्त के साथ इंसानों के कद में कमी आना शुरू हो गई। बहरहाल इस्लाम डायनासोर जैसी मखलूकात के वजूद को रद्द नहीं करता, मगर इन मखलूकात के रहन सहन, इनकी बनावट और तबाही सब साइंस का इल्म है। इनका इस्लामी अकायद से कोई लेना देना नहीं और ना ही इस तरह की दरियाफ्तें हमारी मौजूदा जिंदगी पर असर अंदाज होती हैं। कुरान और सुन्नत इंसान की रहनुमाई के लिए हैं। तारीख, साइंस, बायोलॉजी वगैरह का जिक्र कुरान में उतना मौजूद है जितना इंसानियत के लिए जरूरी है, वरना जब कुरान नाजिल हुआ तब भी बहुत से ऐसे जानदार थे जो उस वक्त मौजूद थे मगर उनका जिक्र नहीं। वल्लाह आलम। नाज़रीन कराम, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा।